बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज उस्मान अस्कर, योर फिजिक्स टीचर। फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर। बेटा हमने इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं, पहले 4 हो चुके हैं। अगर आपने वो न्यूमेरिकल नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां लेक्चर है चैप्टर नंबर 5 का, उसमें न्यूमेरिकल 4 सोल्व में पहले आप उन्हें देखिए, फिर इस लेक्चर पे आएंगे। ठीक है, चलिए अब न्यूमेरिकल नंबर हम 5 करते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपने अच्छे से स्टेटमेंट को रीड करना है। अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लेते हैं, मतलब क्वेश्चन आपसे कर रहा है, आपको उसके क्वेश्चन का समझ नहीं आ रहा, वो बोल क्या रहा है, वो उस क्वेश्चन में बात है क्या, आप उसका जवाब देंगे? नहीं दे पाएंगे। तो इसी से ही रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल हैं। हम न्यूमेरिकल को अगर अच्छे से समझेंगे नहीं तो न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होंगे? तो सबसे पहले आपने अच्छे से न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को रीड करना है, वैल्यूज को, गिवन डाटा को समझना है। चलें रीड करते हैं बेटा। 5.5 125 पेज नंबर है। A ball of a mass 160 ग्राम is thrown vertically upward। एक बॉल को हम वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं जिसका मैस है बेटा 160 ग्राम। मैस ऑफ अ बॉल m इज इक्वल टू 160 ग्राम। ये ग्राम में है, केजी में नहीं है, याद रखना है। इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, द बॉल रीच एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर। बॉल कितनी भी हाइट पे पहुंच जाती है बेटा? 20 मीटर। h इज इक्वल टू 20 मीटर। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द बॉल एट दिस हाइट। तो बेटा हमने क्या फाइंड करनी है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी। क्या फाइंड करनी है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। टू फाइंड में क्या आ जाएगा बेटा? पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। मैस गिवन है बेटा, हाइट गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। कैलकुलेशन की हेडिंग लिखते हैं बेटा। इस चैप्टर का सबसे आसान न्यूमेरिकल लग रहा है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है बेटा mgh। क्या होता है? mgh। और हमारे पास मैस बेटा 160 ग्राम है, यानी 160 ग्राम है। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 1000 से डिवाइड करें 160 को, ये 1.6 आ जाएगा जी, 1.6 केजी आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मैस कितना है? 1.6। जी की वैल्यू सबको पता है, ऐसे है ना, 10। और हाइट कितनी है बेटा? 20। 20 को 10 से मल्टीप्लाई करें 200, 200 को 1.6 से मल्टीप्लाई करें, देखें बेटा क्या आता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी बेटा? जल्दी, 320 आंसर इसका आ जाएगा। 32 आएगा बेटा, 32 जॉल। मैंने बताया था अगर आप बेटा आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपको एक नंबर नहीं मिलेगा। तो 32 जॉल एनर्जी आ गई। किसकी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी किसकी बेटा? उस बाल की जो हमने, जिसका मैस था बेटा 160 ग्राम और कुछ हाइट यानी 20 मीटर हमने अबव फेंकी। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 5.6 125 पेज नंबर। 0.1 यानी 0.14 केजी बाल। एक बाल है, उसका मैस अब केजी में दिया हुआ है। तो न्यूमेरिकल नंबर है बेटा 6। गिवन डाटा की सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं, ऐसे है ना बेटा। अब इसमें बेटा मैस क्या आएगा? 0.14 केजी। मैस किसका? उस बॉल का 0.14 केजी बॉल है, यानी उसका मैस है। इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अब ये मान ली ये वो बॉल है, इसको वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं। चलें, द बॉल रीच अ हाइट ऑफ, सॉरी, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, वो है बेटा 35 मीटर पर सेकंड। अब आपको पता है जिस चीज को हम फेंकते हैं, अब फेंकने के लिए अब देखिए अब वेलोसिटी है ना, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव करवा रहे हैं। वो उसने कितनी बताई है इनिशियल वेलोसिटी बेटा? 35 मीटर पर सेकंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। वो कहते हैं कि बॉल मैक्सिमम हाइट कहां तक पहुंच जाएगी। तो टू फाइंड में क्या आएगा बेटा? हाइट आएगी, क्योंकि हमने हाइट को कैलकुलेट करना है। टू फाइंड
हमने इस बॉल को जिसका मास 0.14 kg है अपवर्ड फेंका है, उसकी वेलोसिटी इनिशियल है 35, तो हाइट फाइंड करनी है। तो कैलकुलेशन चलें, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज की हुई है स्ट्रेट लाइन बॉडी के लिए भी और फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए भी। हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है बेटा, H इज इक्वल टू या S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। एक ये बेटा पढ़ा हुआ है ना जी, पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ जी। इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है बेटा, टाइम नहीं है, टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे जी। चलें ये इक्वेशन, एक और इक्वेशन हमने पढ़ी हुई 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। इस इक्वेशन को यूज करते हैं। अब मैंने ऊपर वाली इक्वेशन क्यों लिखी है आपको तो नहीं पता, आपको ख्वाब तो नहीं आ जाएगा बेटा हमने ये इक्वेशन, अब देखिए सेकंड हमने की लेकिन टाइम नहीं है, टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला नहीं है लेकिन वेल हम सेकंड यूज करेंगे 2S इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। S फाइंड करना है, S बेटा हाइट ही है, मैंने बताया था ना S और H जितना डिस्टेंस या हाइट एक ही बात है। S इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और A, 2A, 2 मतलब कांस्टेंट वैल्यू और A मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ही है ना। चलिए अब वैल्यूज पुट करते हैं बेटा। हमने इस इक्वेशन को यूज नहीं किया, हमने इसको यूज किया थर्ड को। अब फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया था जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फेंकते हैं ऊपर जाके वो कुछ नैनो सेकंड के लिए रुकता है, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है बेटा जीरो हो जाती है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है 0 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी 2, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें आपने जी यूज करना है। क्या यूज करना है बेटा जी यूज करना है। कि क्या यूज करना है, हमने पहले 3 सिंपल इक्वेशन पढ़ी थी, उसके बाद हमने एक्सेलरेशन की जगह जी की वैल्यू पुट की थी, ऐसे है ना। चलिए अब वैल्यूज पुट करते हैं। S इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी बेटा 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी है 35 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और जी की वैल्यू है बेटा 10। 35 का स्क्वायर लें बेटा, और आपको पता है ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैंने बताया था जी की वैल्यू के साथ माइनस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे माइनस यूज करेंगे। जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तब जी की वैल्यू के साथ प्लस, जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो जी की वैल्यू के साथ क्या यूज करेंगे बेटा माइनस यूज करेंगे। 35 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा जी 1225 डिवाइडेड बाय 10 को 2 से करेंगे 20, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 1225 को 20 से डिवाइड करें बेटा क्या आंसर आता है 61.25 मीटर। अगेन बेटा मैं इस न्यूमेरिकल को रिपीट कर रहा हूं, एक बॉल है जिसका मास केजी में गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी है, आपको पता है जैसे हम फेंकेंगे उसने कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। और मैंने आपको ये भी बताया था जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा जमीन से जैसे जैसे दूर जाएंगे जी की वैल्यू कम होती जाती है, कम मीन माइनस होती जाती है, ऐसे ही ना। तो जी के साथ हमने क्या लगाना माइनस लगाना। जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाता है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है जीरो हो जाती है। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है 2GS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। S फाइंड करना 2G मल्टीप्लाई उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, फाइनल वेलोसिटी 0 पुट कर दी, यानी माइनस वैसे लगा दिया, इनिशियल वेलोसिटी 35 स्क्वायर लिख दिया 2G की वैल्यू -10 है, क्यों क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। 35 का स्क्वायर लिया 1225 आ गया, 10 को 2 से करेंगे 20, साथ माइनस भी है, ऊपर माइनस और नीचे वाला माइनस कैंसिल हो गया, तो 61.25 मीटर आ गया बेटा डिस्टेंस। उम्मीद है कि बेटा ये दोनों न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपका न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। तो जी बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 5.11, बुक का पेज नंबर है 126। तो पहले की तरह बेटा अच्छे से स्टेटमेंट को रीड करें, फिर अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अ फोर्स ऑफ 600 न्यूटन, एक फोर्स है बेटा कितनी 600 न्यूटन। न्यूमेरिकल याद रखना है, न्यूमेरिकल नंबर 11, फोर्स इज इक्वल टू 600 न्यूटन
act on a box to push it 5 मीटर in 15 सेकेंड। एक बॉक्स है बेटा, उस पे फोर्स एक्ट होती है 600 न्यूटन की, और 5 मीटर वो डिस्टेंस कवर कर लेता है कितने टाइम में? 15 सेकेंड में। कितने टाइम में? डिस्टेंस कितना कवर करता है? 5 मीटर। टाइम कितना लगता है बेटा? 15 सेकेंड। गुड। चले क्या फाइंड आउट करना है इसमें देखते हैं। कैलकुलेट द पावर। तो फाइंड में क्या आएगा बेटा? हमने पावर को फाइंड आउट करना। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। पावर हमने कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेशन पावर का सबको फार्मूला होता है P इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। ऐसे ही है ना? W वर्क नहीं है, लेकिन वर्क का पता है किसके इक्वल होता है? F क्रॉस S की इक्वल पता है ना? W इज इक्वल टू F क्रॉस S होता है। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है ना बेटा ये। चलें, P इज इक्वल टू W की जगह क्या लिखेंगे? F क्रॉस S डिवाइडेड बाय T टाइम। अब वैल्यूज पुट करेंगे, F की भी है, S की भी है, T की भी है। तो P इज इक्वल टू वर्क फोर्स की वैल्यू 600 न्यूटन और S डिस्टेंस है बेटा 5 डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे? टाइम कितना है? 15। 5 1 द 5 और 5 3 द 15। 3 1 द 3 3 2 द 6। तो पावर आ गई 200 वाट। कितनी आ गई बेटा? 200 वाट। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अगेन चलिए थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। फोर्स हम बॉक्स पे लगा रहे हैं, डिस्टेंस वो 5 मीटर कवर कर रहा है, टाइम कितने में? 15 सेकंड में। हमने पावर फाइंड करनी। पावर का फार्मूला वर्क डन पर यूनिट टाइम, लेकिन W इक्वल होता है F क्रॉस S के। अगर वर्क की वैल्यू होती है हम अगेन पुट कर देते, लेकिन वर्क है नहीं, वर्क होता है F क्रॉस S के। हमने लिख लिया, वैल्यूज पुट की है, हमने कटिंग की है यानी कैलकुलेशन की है, तो हमारे पास पावर आ गई। चले नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। 40 kg बॉय रन अप स्टेयर 10 मीटर हाइट इन 18 सेकेंड। एक लड़का है आपकी तरह का ही, और वो यानी सीढ़ियां चढ़ रहा है, और 40 kg उसका मैस है। न्यूमेरिकल नंबर है बेटा 12। गिवन डाटा मैस ऑफ बॉय कितना बेटा? 40 kg। चलें, स्टेयर 10 मीटर हाइट इन 8 सेकेंड, और उसकी सीढ़ियों की हाइट कितनी है बेटा? 10 मीटर, और टाइम कितना है? 8 सेकेंड। चलें, व्हाट पावर ही डेवलप। तो इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है बेटा? टू फाइंड पावर फाइंड करनी। ठीक है, पावर कैलकुलेट करनी है तो कैलकुलेशन की हेडिंग देंगे। पावर का सबको फार्मूला आता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, लेकिन बेटा इसमें टाइम है, वर्क नहीं है। वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? W इज इक्वल टू F क्रॉस S। W इज इक्वल टू F क्रॉस S। S है लेकिन F नहीं है, S है F नहीं है। तो फिर क्या करेंगे बेटा? जी जी बेटा, फोर्स नहीं है, डिस्टेंस है। अब क्या करेंगे बेटा? क्योंकि इसमें वर्क डन पर यूनिट टाइम था, ऐसे है ना? यही था ना? अब आगे बेटा वर्क नहीं है, वर्क के लिए W इज इक्वल टू F क्रॉस है। अब F नहीं है, F इज इक्वल टू W, W इज इक्वल टू mg। पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ बेटा? F इज इक्वल टू W, W इज इक्वल टू mg। हम डायरेक्ट कह सकते हैं F इज इक्वल टू mg। m मैस कितना बेटा? 40। g की वैल्यू कितनी है? 10। 40 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 न्यूटन। अगेन रिपीट कर रहा हूं बेटा, इसमें वर्क की वैल्यू नहीं थी, वर्क होता है F क्रॉस S के इक्वल। फिर हमने देखा S डिस्टेंस तो है लेकिन फोर्स नहीं है। हमें पता है F इज इक्वल टू W, W इज इक्वल टू mg। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं F इज इक्वल टू mg। मैस की वैल्यू पुट की, G की है तो 400 न्यूटन आ गया। ये वैल्यू कहां पुट करेंगे बेटा? इक्वेशन नंबर 2 में। पुट इन 2 में पुट करेंगे तो W इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना बेटा? 10।
10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 400 को 4000, ये क्या है वर्क, वर्क का मतलब जाउल। अब इसको कहां पुट करेंगे, पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो P वर्क कितना बेटा 400, 4000 और टाइम कितना बेटा 8 सेकेंड, 8 1 जा 8 और 8 5 40, तो पावर क्या आ गया बेटा 500 वाट आ गया। देखिए आपको कैसे घुमा फिरा के वो क्वेश्चन देता है। आपने परेशान नहीं होना, परेशान तब नहीं होंगे जब आपको फार्मूले आते हो। अगर आपको ये फार्मूला नहीं आता तो आप यहाँ पे रुक जाएंगे, आपको कैसे पता कि वर्क कैसे फाइंड करना है। ठीक है, उम्मीद है कि बेटा आपको ये भी न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। जी बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 8, पेज नंबर 126। अ पर्सन पुश अ लॉन मूवर, लॉन मूवर कहते हैं बेटा घास काटने वाली मशीन जो माली आपके घर में चलाते होंगे, विद द फोर्स 50 न्यूटन, और उस पर वो फोर्स कितनी लगाता है बेटा 50 न्यूटन, मेकिंग एन एंगल 40 डिग्री 45 डिग्री। तो गिवन डाटा की हेडिंग बेटा फोर्स कितनी लगा रहा है बेटा 40 न्यूटन, और एंगल कितना बन रहा है बेटा 45, सॉरी फोर्स है 50 न्यूटन और एंगल है 45 डिग्री। लॉन मूवर हम ये समझ लें, और आपको पता है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं और वो आगे की तरफ मूव करती है, ऐसे ही है ना। तो एंगल कितना है बेटा ये 45 डिग्री, याद रखना है। और वो फोर्स कितनी लगा रहा है बेटा 50 न्यूटन विद द हॉरिजॉन्टल। इफ द मूवर इज मूव थ्रू अ डिस्टेंस 20 मीटर, वो कहते हैं ये 20 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। S इज इक्वल टू 20 मीटर। हाउ मच वर्क इज डन, तो हमने कैलकुलेट करना बेटा टू फाइंड वर्क। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, वर्क फाइंड आउट करना है। कैलकुलेशन में जाएंगे बेटा, W इज इक्वल टू एफ क्रॉस एस, पढ़ा हुआ है ना। और हमने एक और फार्मूला पढ़ा हुआ है, W इज इक्वल टू एफ एस कॉल थीटा। W एफ की वैल्यू कितनी बेटा 50, डिस्टेंस है 20, कॉस एंगल है 45। कैलकुलेशन में क्या करेंगे बेटा, कॉस का बटन दबाएं 45 लिखे, क्या आंसर आता है पहले हम क्या करेंगे 50 को 20 से मल्टीप्लाई करें बेटा, क्या आता है ये आ जाएगा 1000, ऐसे ही है ना, 100 आ जाएगा, सॉरी 1000। कॉस 55 का आंसर 45 का आंसर क्या आता है बेटा, देखें निकम्मे 0.70। कॉल को खत्म करो जी बेटा। हम कॉस का देखेंगे, कॉस 45, कॉस 45, तो इसका आंसर आएगा बेटा 0.707, 0.707, 0.707। अब इसे बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 1000, 707 इसका आंसर आ जाएगा बेटा। वर्क इज इक्वल टू 707 जाओ। चले बेटा, उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ गया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।